दोस्तों, आज की तारीख है 16 दिसंबर 2025 और आज का दिन भारत के लिए बहुत ही बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन हम मनाते हैं विजय दिवस। 1971 की उस ऐतिहासिक जीत की याद में, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मात देकर बांग्लादेश को आज़ाद दिलाई और दुनिया ने भारत की सैन्य क्षमता को जज्बे को सलाम किया था। तो चलिए एक नज़र सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और गहरे कोहरे की एंट्री, सुबह सुबह विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी दोनों ने लोगों को परेशान किया। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से कांग्रेस की बड़ी वोट चोर गद्दी छोड़ रैली, राहुल गांधी का कांग्रेस सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर बड़ा हमला। बीजेपी का करारा पलटवार, पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए नेहरू गांधी परिवार पर तीखे सवाल खड़ा किए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा संगठनात्मक बदलाव, केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को नया प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया है। यूपी के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी एसआईआर और वोट चोरी को लेकर विपक्षी दलों के बयानबाजी भरे दिन, सत्ता और विपक्ष दोनों का टकराव तेज हो रहा है। देश भर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कई हिस्सों में कोहरों के साथ सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। सोशल मीडिया पर एक नाबालिग लड़के और उम्र बड़ी लड़की से विवादित जुड़ा बयान वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जिसको लेकर यूजर्स के रिएक्शन और नैतिक बहस दोनों तेज हैं। देश भर की सियासी हलचल के बीच संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़े बहस और विरोधियों को लेकर लोगों की नज़र दिल्ली की राजनीति पर टिक गई है। देश के कई राज्यों से सड़क हादसों, कोहरों से जुड़ी दुर्घटनाओं और हाईवे पर ट्रैफिक जाम की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्राइम की दुनिया से भी कई चिंताजनक खबरें आई हैं। सुपारी किलिंग से लेकर घोटालों और हाईवे हादसों तक पुलिस और जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में सक्रिय दिखाई दे रही हैं। तो इन सुर्खियों के बाद बढ़ते हैं डिटेल सेगमेंट की तरफ। शुरुआत करेंगे राष्ट्रीय राजनीति से। पहला खबर है दिल्ली से उठी वोट चोरी की गूंज, यूपी बिहार की सियासत में भी हलचल दिखाई दे रही है। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देख लेते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने आज एक बड़ी रैली की, जिसका नाम रखा गया वोट चोर गद्दी छोड़, और इसी नाम से सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड करता दिखा। इस रैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने मंच से केंद्र सरकार को चुनावी धांधली और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही नया एसआईआर सिस्टम और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह बात उठाई कि अगर वोट की इज्जत नहीं बचेगी तो लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाएगी। वहीं स्टेज से बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, जिससे कि माहौल पूरी तरह चुनावी मोड में दिखा। उधर कांग्रेस की इस रैली को लेकर बिहार से जुड़े कई बयान भी सामने आए, जहां से पार्टी ने आरोप लगाया कि हाल के चुनाव में बिहार को एक तरफ का प्रयोगशाला बनाकर एसआईआर और चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की गई। अगर सरकार की तरफ देखें तो बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब जनता के बीच जाने लायक कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। बीजेपी नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि अगर चुनाव आयोग और सिस्टम इतना पक्षपाती होता तो कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें बन ही नहीं पाती। इसलिए वोट चोरी और नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक और नौटंकी है। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है बिहार कांग्रेस का बड़ा बयान, बिहार था बीजेपी का चुनावी प्रयोग। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देखते हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आज एक बयान देकर सियासी बहस को और तेज कर दिया। उनका कहना है कि हाल के चुनावों में बिहार को बीजेपी के लिए एक प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जहां एसआईआर जैसे नए सिस्टम के सहारे चुनाव आयोग की मिलीभगत से वोट चोरी की प्रैक्टिस की गई। राजेश राम के मुताबिक पटना से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे। इसीलिए अब सड़क पर संघर्ष की तैयारी हो रही है। उधर आरजेडी और महागठबंधन के कुछ नेता भी इसी लाइन पर बोलते नजर आए और कहा कि अगर आज विरोध नहीं हुआ तो कल पूरे देश में वोट डकैती सामान्य बात बन जाएगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ तक कहा कि विपक्षी सांसदों और विधायकों को सिर्फ संसद के भीतर नहीं आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने यहाँ तक कहा कि विपक्षी सांसदों और विधायकों को सिर्फ संसद के भीतर नहीं बल्कि सड़कों पर भी लड़ाई लड़नी होगी, तभी चुनावी सिस्टम का असली टेस्ट होगा।
बीजेपी की तरफ से जवाब भी उतना ही तीखा आया, जहां पार्टी सांसदों ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने हार के कारणों को समझने की बजाय मशीन चुनाव आयोग और एसआईआर पर दोष मढ़ रहे हैं। पार्टी प्रवक्ताओं ने यहां तक आरोप लगाया कि कांग्रेस का वोट चोरी नैरेटिव दरअसल उसके अपने पुराने इतिहास से जुड़ा है और उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर से जुड़े विवादों का जिक्र कर कांग्रेस पर पलटवार किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है उत्तर प्रदेश में नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिशन 2027 की तैयारी तेज है। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या है देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अहम संगठनात्मक बदलाव सामने आया जब केंद्रीय नेतृत्व ने पंकज चौधरी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब राज्य में अगले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट और पिछड़े वर्गों तक पहुंच को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पंकज चौधरी की पहचान ओबीसी चेहरा होने के साथ संगठन के अनुभवी नेता के तौर पर भी होती है, इसलिए इस नियुक्ति को सामाजिक समीकरण और ग्राउंड स्ट्रक्चर दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह फैसला फाइनल हुआ और केंद्रीय नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि 2027 के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हाल के बयानों में कई बार कह चुके हैं कि बूथ ही बैटल फील्ड है और एसआईआर जैसा सिस्टम चुनावी ईमानदारी को मजबूत करने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे साफ दिखता है कि संगठन और सरकार दोनों तालमेल से चलने वाले हैं। विपक्ष की तरफ से खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस पर बदलाव प्रक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ चेहरा बदलने से जनता के मुद्दे नहीं बदल जाते। विपक्षी दलों का तर्क है कि यूपी में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दे बरकरार हैं और अगर सरकार इन पर ठोस योजना नहीं लाती तो सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल से चुनावी एंटी इंकमेंसी कम नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है योगी आदित्यनाथ का सख्त संदेश, बूथ इज द बैटल फील्ड, एसआईआर इज द वेपन। पूरी रिपोर्ट क्या है इस खबर की, चलिए देखते हैं। इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सिस्टम और नए एसआईआर मैकेनिज्म को लेकर एक बेहतर और सख्त स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब चुनाव करो या मरो की तरह नहीं, बल्कि पारदर्शी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम के रूप में देखा जाना चाहिए, जहां फर्जी मतदाताओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एसआईआर सिस्टम उन्होंने फर्जी एसआईआर सिस्टम को वेपन की तरह बताते हुए कहा कि इस बूथ पर स्तर पर फर्जी वोटिंग पर नकेल कसी जाएगी और हर वोट की ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। योगी के इस बयान को बीजेपी का चुनावी नैरेटिव मजबूत करने के लिए कोशिश भी माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार एसआईआर और नए सिस्टम को लेकर शंका जता रहा है। जहां सरकार इसे पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का उदाहरण बताती है, वहीं विपक्ष इसे कंट्रोल्ड इलेक्शन की ओर बढ़ने वाला कदम कहता है, जो प्रशासन और एजेंसियों के जरिए नतीजों को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है संसद से सड़क तक, राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष बनाम सरकार की टकराहट। आज की तारीख में कुल मिलाकर अगर राष्ट्रीय राजनीति को देखें तो यह तस्वीर है कि संसद के अंदर बहस और सड़क पर हो रही रैलियों के बीच विपक्ष और सरकार के बीच सीधी टकराहट दिख रही है। शीतकालीन सत्र के दौरान कई मुद्दों पर गर्मागर्म बहस और वॉकआउट और आरोप प्रत्यारोप के बीच बाहर रामलीला मैदान की रैली ने इस माहौल को और ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। जहां सरकार अपनी तरफ से यह दावा कर रही है कि आर्थिक मोर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और वेलफेयर स्कीम्स पर उनका ठोस काम है, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता और चुनावी पारदर्शिता जैसे सवाल उठा रहा है। जनता के लिए सच्चाई हमेशा की तरह बीच में कहीं खड़ी नजर आती है। उन्हें राहत भी चाहिए, जवाबदेही भी और भरोसा भी कि उनका वोट सच में मायने रखता है। अब राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा फोकस हटाकर चलिए देश भर में आज कौन सी अहम दुर्घटनाएं हुई, उन सुर्खियां में रही उन घटनाओं को देख लेते हैं। ठंड कोहरे की दोहरी मार, दिल्ली एनसीआर में हवा भी जहरीली। चलिए पूरी रिपोर्ट क्या देखते हैं। दिल्ली एनसीआर में सर्दियों ने आज औपचारिक एंट्री कर ली, लेकिन साथ में लाई है ठंड, घना कोहरा, खराब हवा की तिहरी मार।
सुबह के समय कई इलाकों में विजिबिलिटी इतनी कम रही कि लोग ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल छोड़ने और हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान परेशान नजर आए। साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत खराब रहा। इससे गंभीर श्रेणी के बीच झूलता दिखा, जिसमें सांस की बीमारियां और बुजुर्गों पर खास असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। अगली खबर है पूर्वांचल के कोहरे के बीच कई सड़क हादसे, हाईवे पर जाम। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाकों जैसे कि वाराणसी, आजमगढ़, चंदौली और आसपास के कई जिलों से कोहरे के बीच सड़क हादसों की चिंताजनक खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में हुए हादसों में एक शिक्षिका समेत 2 लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक मामले में हाईवे पर दिशा सूचक बोर्ड से संदिग्ध हालत में युवक का शव लटकता मिला, जिससे लोगों में सनसनी फैल गई और पुलिस को मौके पर पहुंचकर जांच शुरू करनी पड़ी। इन हादसों की वजह के तौर पर तेज रफ्तार, रात सुबह का घना कोहरा और ट्रक, बस जैसे भारी वाहनों की लाइटिंग में कमी की बात सामने आ रही है। लोकल प्रशासन ने ड्राइवरों से अपील की है कि वे फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, स्पीड लिमिट का पालन करें और लंबी दूरी की यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर देख लें। लेकिन ग्राउंड पर लोगों का कहना है कि हाईवे पर रिफ्लेक्टिव मार्किंग, स्ट्रीट लाइट और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर करने की जरूरत है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्राइम से जुड़ी है। नालंदा बिहार सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने किया जाम। बिहार के नालंदा जिले से आई खबर ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग पर सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार की सुबह एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह व्यक्ति रोज की तरह मजदूरी पर जाने के लिए घर से निकला था और घटनास्थल से उसके घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और करीब 1 घंटे तक ट्रैफिक ठप रहा। प्रशासन के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने की कोशिश की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और उनका कहना था कि रोज यहाँ स्पीड और ओवरलोडेड गाड़ियों के कारण खतरा बना रहता है, लेकिन न स्पीड ब्रेकर है न ही नियमित पेट्रोलिंग। दोस्तों, अलग अलग राज्यों से आने वाली खबरों को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है कि एक तरफ संगठित अपराध, सुपारी किलिंग और घोटालों जैसे केस सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लापरवाही, ड्राइविंग, कोहरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों से जुड़े सड़क हादसों की संख्या भी चिंता बढ़ा रही है। कई नेशनल पोर्टल्स और अखबारों की क्राइम बीट्स रिपोर्ट बताती हैं कि पुलिस और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन वे प्रिवेंशन और अवेयरनेस के स्तर पर अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। सोशल मीडिया पर लोग इन खबरों को शेयर करते हुए एक तरफ सिस्टम की आलोचना करते हैं तो दूसरी तरफ खुद से भी सवाल पूछते हैं कि क्या ट्रैफिक रूल्स, डिजिटल सेफ्टी और सामाजिक जिम्मेदारी के मामले में हम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं। यही वह जगह है जहां कानून, प्रशासन और समाज तीनों को मिलकर काम करना पड़ता है, वरना न्यूज स्टूडियो में हर दिन नए केस तो मिल जाते हैं, लेकिन जमीन पर बदलाव की रफ्तार धीमी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ज़रूरी खबरें। राजनीति के मोर्चे पर वोट चोरी की बहस से लेकर ठंड कोहरे वाली सुबह, घायल सोशल मीडिया पर कंटेंट और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी, हर वो बात जिससे आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया और किस मुद्दे पर आप अगली बार डिटेल में चर्चा देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।